और जो बनावर के जो इतिहास है, जो बनावर बाद में अपभ्रंश कर दिया गया, इसका वाकई में पाली पाकिट में नाम बनावर है। पर्यटक अस्पताल की घोषणा होने जा रही है। जब हम महोत्सव हो तो रोपवे का उद्घाटन हो जाए, और उद्घाटन करता यहाँ सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री संतोष कुमार सुमन जी, इस मौके पर मौजूद विधान परिषद सदस्य, इस मौके पर मौजूद हमारे बड़े भाई जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदय यादव जी, हमारे संघर्ष के साथी कॉमरेड माननीय विधायक रामबली सिंह यादव जी, चेयरमैन अध्यक्षा रानी देवी जी, इस मौके पर मौजूद मखदूमपुर के प्रमुख जी, इस मौके पर मौजूद मखदूमपुर नगर पंचायत के निर्वाचित जितने भी सदस्य यहाँ पर आए हैं वो तमाम लोग, इस मौके पर मौजूद डकरा पंचायत के मुखिया पप्पू सिंह जी, इस मौके पर मौजूद मकरपुर के मुखिया ही यहाँ पर महोत्सव आयोजित करने का कार्य कर रही है। पिछले साल से महोत्सव शुरू हुआ है, 2 साल कोरोना में महोत्सव को नहीं हो पाया था, और पूरी दुनिया में टूरिज्म के सेक्टर में कोरोना ने मंदी लाया है, उसका असर बनावर में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बनावर की जो ऐतिहासिक महत्व है, इस महत्व को लेकर के हम सब लोग चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, और हम सदन में इस बात को उठाए भी है कि बनावर को जो विश्व धरोहर की जो धरोहर के श्रेणी में विश्व धरोहर में शामिल किया जाए। जब तक बनावर को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक बनावर का जो विकास है, जिस लेवल पर हम विकास चाहते हैं उस लेवल पर नहीं हो पाएगा। रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, कार्य प्रारंभ हो चुका है, और एजेंसी से यही निवेदन है कि 2023 में रोपवे बना करके देना है। तो अगले बार जब हम महोत्सव हो तो रोपवे का उद्घाटन हो जाए, ये एजेंसी से हम लोग उसको निर्देशित करते हैं। जिला प्रशासन का भी इसमें सहयोग उल्लेखनीय है, इस पर नजर रखे कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से रोपवे बन सके, जिससे जो ऊपर जो भोलेनाथ का दर्शन के लिए जो जाना चाहते हैं, जो लोग सीढ़ी चढ़ के नहीं जा पाते हैं, रोपवे के बन जाने से वो आसानी से जा सकते हैं, जिससे पर्यटकों का और संख्या बढ़ेगा यहाँ पर। और पिछले बार हमने जब से विधायक हम बने तब से हम प्रयासरत थे कि यहाँ पर पर्यटक बस की सुविधा बहाल हो सके। यहाँ पर मखदूमपुर स्टेशन से और जहानाबाद स्टेशन से यात्री बस की सुविधा बहाल हो सके, और इस तरफ कदम जिला प्रशासन ने गंभीरता पूर्वक बढ़ाया है, और निजी बस की भी स्वीकृति यहाँ पर बहुत जल्द मिल जाएगी, और सरकार का भी बस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे लोगों को आने में सुविधा होगी। और सड़क की बात मैडम ने सही कहा, पिछले साल सड़क बनी थी, लेकिन खनन विभाग की गलती ग्रामीण कार्य विभाग को भुगतना पड़ रहा है। खनन विभाग अगर अपने गंभीरता को समझती, जो अवैध तरीके से जो बड़े बड़े हाईवा से जो अवैध खनन हो रहा है, उसको अगर ससमय रोका जाता तो सड़क की दुर्दशा नहीं होती। तो इसलिए वैसे अवैध खनन करने वाले लोगों पर सख्ती से उनसे निपटा जाए, और जो पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं उनको भी चिन्हित करके दंडित किया जाए, जिससे आज जब हम सब लोग इस बनावर महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो आज रोलर चलाने की नौबत आ पड़ी है आज। और ग्रामीण कार्य विभाग भी पहले से गंभीर होती तो आज शायद रोलर 10 मिनट 15 मिनट में रोलर चल रहा है, लोग सड़क पे रुके हुए हैं, ये नौबत नहीं आती। ये काम एक दिन पहले भी खत्म किया जा सकता था। तो ये तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, और हम सब लोग गंभीर हैं, और खास करके बनावर को एमपी साहब यहाँ पर नहीं है, उनसे भी हमारी बात हुई है। हम लोग एक डेलीगेशन मिला करके और भारत सरकार से मिलने जा रहे हैं कि जहां पर बनावर को सचमुच में विश्व धरोहर में शामिल किया जाए, क्योंकि डीएम साहब ने जैसा बताया कि ये 3री शताब्दी की अनोखी देन है, ये मौर्यकालीन कला का अनोखा नमूना है। एक जो ग्रेनाइट जो पहाड़ है हमारा, इस पहाड़ को काट करके मानव निर्मित दुनिया की पहली गुफा है, जिसमें आज भी
आप खड़ा होंगे तो पॉलिसिंग का इतना बेहतरीन नमूना है कि आपका मिरर इमेज उसमें दिखेगा। आप जब बोलेंगे तो इकोसिस्टम वहां पर है, काम कर रहा है। आप जब बोलेंगे तो आपकी आवाज उसके अंदर गूंजेगा। तो बराबर की गुफाएं आप कहीं भी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोग इसकी महत्ता को जितनी तेजी से प्रचार प्रसार होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जिला प्रशासन से और सरकार के मंत्री बैठे हैं, हम सब लोग सरकार में हैं। हम लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली पे जब लोग उतरे तो वहां भी बनावर की गुफाओं का प्रचार प्रसार बेहतरीन तरीके से किया जाए कि हम बुद्धिस्ट सर्किट से जो इसको जोड़े हैं ज्यादा से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आ सके। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी बात हुई है, लिख करके हमने दिया है। यहाँ पर बहुत जल्द पर्यटक अस्पताल की घोषणा होने जा रही है। जो पर्यटक अस्पताल बनेगा, जो देश विदेश से आते हैं जो सैलानी, वो बीमार पड़ जाए, आसपास के लोगों का इलाज की बेहतरीन व्यवस्था की सुविधा यहाँ पर बहाल हो पाएगी। पर्यटक विभाग से ही यहाँ पर रेस्टोरेंट की सुविधा बहाल की जाएगी कि जो लोग आएंगे उनको जलपान का बेहतरीन सुविधा मिल सके। इन तमाम चीजों पर हम लोग गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और 4 महीने पहले हम लोग सरकार में आए हैं, जोड़ लगा रहे हैं और बिहार की तस्वीर को, तकदीर को, मखदूमपुर की तस्वीर को हम लोग बदलने की संकल्प के साथ में हम लोग खड़ा हैं। और जरूर आने वाला दिन में एक अलग मखदूमपुर, सुंदर मखदूमपुर, सुसज्जित मखदूमपुर, सुरक्षित मखदूमपुर और स्वस्थ मखदूमपुर हम लोग बनाएंगे। और ये बनावर की जो गुफाएं हैं ये भारत की धरोहर है, इसलिए भारत सरकार में भी जो बैठे हुए लोग हैं उनका भी पैसा यहाँ पर आना चाहिए। भारत सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, बुद्धिस्ट सर्किट की तरफ इस बार ध्यान कम गया है। रामायण सर्किट से जो हमारा काको जुड़ा हुआ है वहां उसका भी डेवलपमेंट कम से कम होना चाहिए। वो राम को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि काको का डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से रामायण सर्किट से जुड़ा है। सूफी सर्किट से जो हमारा जुड़ा हुआ जो इलाका है काको में, काको का जो हमारा मकबरा है, उन तमाम का भारत सरकार अगर चाहे तो डेवलपमेंट हो सकता है। बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है। और हम लोग की बहुत दिन से एक और मांग है, हम लोग संसद महोदय के साथ में रेल मंत्री से जाकर के मिलेंगे कि यहाँ पर जो जन शताब्दी ट्रेन की जो मखदूमपुर में उसकी ठहराव हो, बनावर में उसकी ठहराव हो कि विदेशी सैलानी यहाँ पर आए तो जन शताब्दी ट्रेन की सुविधा उनको मिल सके, वो उससे उतरे और उतर करके बनावर की तरफ आ सके। जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका ठहराव यहाँ पर हो। इन तमाम चीजों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जिला प्रशासन मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। मंत्री जी के पिताजी इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र बनाया है, तो उनसे भी उनका भी साथ हमको मिलते रहता है, सदन में, सड़क पे, जहाँ घर पर, सब जगह साथ मिलता है। तो उनसे भी हम चाहेंगे कि यहाँ इस इलाके का विकास में हम सब लोग मिल करके काम करें। और जो बनावर के जो इतिहास है, जो बनावर बाद में अपभ्रंश कर दिया गया, इसका वाकई में पाली पाकिट में नाम बराबर है। बराबर का मतलब एक जीवक संप्रदाय के लोग सभी को बराबर समझते थे। कोई उसमें राजा, कोई उसमें फकीर नहीं होता था, सारे लोग बराबर होते थे। तो जो वो संदेश था कि इस इलाके में बसने वाले सारे लोग बराबर हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, उस संदेश को फिर से जन जन तक पहुंचाना है। सरकार के माध्यम से सभी के लिए विकास का दरवाजा खोलना है। यही उम्मीद, यही विश्वास करके इस महोत्सव की सफलता की शुभकामना देते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अभी आपने सुना श्री सतीश कुमार, माननीय विधायक मखदूमपुर को। अब मैं